हुए हैं जाजपुरा में जो है मंदिर। और आज हम ब्रह्म ऋषि राधा रमण दास महाराज जी से हमें जानना चाहेंगे कि लोग जब किसी से मिलते हैं तो राम राम क्यों बोलते हैं। और हर धर्म में मिलने के बाद कुछ न कुछ बोला जाता है। जैसे पंजाबी लोग अलग बोलते हैं, मुसलमान लोग अलग बोलते हैं, सब लोग अलग अलग बोलते हैं। तो हम ये जानना चाहेंगे कि लोग राम राम क्यों बोलते हैं, वो हम महाराज जी से जानना चाहेंगे। तो महाराज जी का हम आशीर्वाद देंगे और जानना चाहेंगे कि महाराज जी इसके बारे में थोड़ा बताएं कि क्या है इसके पीछे राज। तो महाराज जी बताएं थोड़ा। सवाल तो अच्छा है। और ये राम राम बोलने की प्रथा बहुत प्राचीन है, आज से नहीं है जी। और इसके पीछे मुख्य कारण जो आजकल चल रहा है, आपने देखा होगा जी। मुसलमान अपनी परिचय बना के रखते हैं टोपी पहचान जी जी। और मिलते ही वालेकुम सलाम जब शब्द बोलेंगे जी। ऐसे ही सरदार हैं, वो अपनी पहचान वहाँ से पगड़ी से जी। और सत श्री अकाल बोलेंगे जी। और हिंदुओं में भी हम लोग राम राम बोलेंगे, जी। जिसमें जिस धर्म का है वैसा बोलते हैं। ये प्रथा जब से ये धर्म प्रथा पड़ी है तब से ये प्रथा चली आई है, राम राम या अपने धर्म के बारे में ऐसा बोलने से। जी। तो इसका मुख्य कारण एक ये है कि आपने प्राचीन काल में कभी देखना कि किसी के परिचय पत्र नहीं होते थे पहले। जी। किसी के परिचय पत्र नहीं होते थे। हाँ, आधार कार्ड ये सब नहीं हुआ। आधार कार्ड जैसे आजकल परिचय पत्र है ना, अगर किसी पर शक होता है तो पकड़ लेना, दिखाओ भाई क्या है तुम्हारा परिचय पत्र। ऐसे प्राचीन काल में परिचय पत्र नहीं होते थे। तो लोगों में परिचय पत्र न होने के कारण कि भैया ये किस धारा का व्यक्ति है, ये कौन है, इसकी हम पहचान कैसे करेंगे। जी 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 हमसे मिलने आ रहा है, इसकी पहचान हम कह रहे हैं। जैसे अगर मुसलमान है, अगर वो सलाम वालेकुम नहीं बोलेगा तो उसको बोल देंगे ये काफिर है, जी कह देते हैं ना। ऐसे ही हिंदुओं में जैसे जो राम को नहीं जानता तो उसको भी हम काफिर ही बोल देते हैं, यानी उसको भी हम पापी बोलते हैं। उनमें काफिर बोलते हैं, हमें पापी बोलते हैं। जैसा जो राम को नहीं जानता पापी है ये जी। तो ऐसे ही परिचय पत्र पहले ना होने के कारण जो हमसे मिलने के आ रहा है या हमसे मिलने वाले हैं, तो वो उसका परिचय पत्र पहले ना होने के कारण वो हमको क्या परिचय दे रहा है कि हम वो तुरंत हमसे अगर राम राम बोल देता है तो हम सोच लेंगे भाई ये काफिर नहीं है, ये पापी नहीं है, तो हम भी राम राम बोल देंगे, तो हमारा आपस में मिलान हो जाता है। जी जी। तो पहले का ये राम राम की प्रथा इसलिए चलाई, परिचय पत्र न होने के कारण राम राम कह जाने से वो राम राम बोल दिया तो हमारे हृदय में आ गया भाई ये काफिर नहीं है, ये पापी नहीं है, आओ भैया तुमसे मिलने से हमें कोई कष्ट नहीं, हम तुमसे आराम से मिल सकते हैं। ऐसा नहीं। तो इन कारण से क्या होता है, आप हमारे पास आए राम राम बोलते हैं तो हमें आपसे मिलने में हमें कोई कष्ट नहीं, हमें कोई आपसे शंका नहीं। तो ऐसा लिखा हुआ है वेदों में कि जैसे मुसलमान कहते हैं कि जो अल्लाह को नहीं मानता है, जो सलाम वालेकुम नहीं बोलता है तो वो काफिर है। काफिर माने उनमें काफिर बोलते हैं, हमें पापी बोलते हैं। जो राम को नहीं मानता वो पापी, यानी वो काफिर बोलते हैं अपनी भाषा में, हम उनको पापी बोलते हैं। हमारे वेदों में भी लिखा हुआ है, क्लियर लिखा हुआ है कि जो जाय न प्रिय राम वैदेही तजियत काय कोट वैरी सम जदप्य परम स्नेही। अगर वो अपना व्यक्ति भी है, अगर वो भगवान राम को नहीं मानता है तो उसको बैरी समझो अपना, उसको अपने पास मत आने दो, भले ही आपका मित्र परम स्नेही क्यों न हो। तो वो जो हमारे पास आ रहा है तो वो पापी है या क्या हमारा मित्र है, उसकी पहचान क्या है। अगर वो आते ही हमसे राम राम बोल देता है तो हमारे हृदय में ये भावना जागृत हो जाती है कि ये पापी नहीं है, इसको मिलने से हमें कोई कष्ट नहीं होगा, हमें इनसे मिलने से हमारा कोई हानि नहीं होगी, इसलिए मिल लेते हैं। तो ये राम राम बोलने की प्रथा इसलिए प्राचीन काल से चली आई है। इसलिए भाई किसी के पास जाओ तो पहले परिचय, हमारे पास होते हैं नहीं कुछ और हिंदू की पहचान तो है नहीं है। किसी के पास जा रहे हैं उसको परिचय देने के लिए अपना हम पापी नहीं है भैया, हम काफिर नहीं है, तुम भी हिंदू हो हम भी हिंदू हैं, तो पहले से राम राम बोल देना चाहिए। और राम राम बोलने से उसके हृदय का भी पाप नष्ट हो जाएगा और
जिससे मिलने जा रहे हैं उसका हृदय का भी पाप यानी कपट जो है, हाँ जो शंका पैदा होगी वो नष्ट हो जाती जी। है। राम राम बोलने की प्रथा और ये जो भी है ये सदियों से परिचय न होने के कारण ये प्रथा आज भी एक दूसरे से मिलने की प्रथा चली आई है। ओके, आज हम लोगों को जानने, इसलिए हर व्यक्ति को ये राम राम भूलना नहीं चाहिए, बोलना चाहिए जी। सभी। आज हम लोगों को ये जानने को मिला कि राम राम क्यों बोला जाता है, और राम राम बोलने से महाराज जी ने जो बताया उसमें एक ही चीज़ समझ में आया कि एक दूसरे का मिलन होता है। और राम बोलने से हमारे अंदर की जो नकारात्मक ऊर्जा होती है वो ख़त्म होती है और हम एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। तो ऐसा जानकारी यदि आपको चाहिए तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और मुझे फॉलो करें। तो बहुत सारी चीज़ें हर शनिवार को लगभग मैं ये वीडियो डालता हूँ, तो आप देखें और इसका फ़ायदा उठाएं। और कोशिश यही है, महाराज जी का भी मतलब संदेश है और हमारी तरफ से भी है कि आप जिससे मिलें एक ही चीज़ बोलें, राम राम बोलें।